अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बदशगुनी का दूसरा सबब इसकी हलाकत खेजियों और नुकसान से बेखबरी है कि बंदा जब किसी चीज के नुकसान से ही बाखबर नहीं है तो इससे बचेगा कैसे। इसका इलाज ये है कि अहदीस मुबारका और अक़वाल बुजुर्गान दीन की रोशनी में बदशगुनी के हलाकत खेजियों और नुकसान का मुताला कीजिए और इन पर गौर करते हुए इनसे बचने की कोशिश भी कीजिए। बदशगुनी का चौथा सबब नेक शुगून इख्तियार ना करना या नेक शुगून इख्तियार करने में तवज्जो ना देना और इसकी बुनियादी मालूमात का ना होना भी है। बुरे शुगुन पर अमल करने से चूंकि शरीयत मना फरमाती है और नेक शुगुन लेना शरन मुस्तहब है, तो बुरे शुगुन से बचने के लिए नेक शुगुन लेने की आदत बनाई जाए। बदशुगुनी दूर करने का एक तरीका जिक्र अस्कार और वज़ाइफ की कसरत भी है। इसका इलाज बताते हुए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते फरमाते हैं, इस किस्म यानी बदशुगूनी वगैरह के खतरे वसवसे जब कभी पैदा हो, इनके वास्ते कुरान करीम हदीस शरीफ से चंद मुख्तसर बेशुमार नाफे फायदे देने वाली दुआएं लिखता हूँ। इन्हें एक एक बार खास जायद यानी एक से ज्यादा मरतबा आप और आपके घर वाले पढ़ लें। अगर दिल पुख्ता हो जाए और वो वहम जाता रहे तो बेहतर, वरना जब वो वसवसा पैदा हो एक एक दफा पढ़ लीजिए और यकीन कीजिए कि अल्लाह और रसूल के वादे सच्चे हैं और शैतान मलून का डराना झूठा। चंद बार भी औनिही ताला यानी अल्लाह पाक की मदद से वो वहम बिल्कुल ज़ाइल यानी खत्म हो जाएगा और असलन बिल्कुल कभी किसी तरह इससे कोई नुकसान ना पहुंचेगा। वो दुआएं ये हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह हमको बस है और क्या अच्छा कारसाज। पारा 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 173 173। अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा गैरुक। यानी ए अल्लाह तेरे फाल फाल है, तेरी ही खैर खैर है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। किताब बदशुगुनी का तारुफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, बदशुगुनी के मुतालिक मालूमात हासिल करने और इस मूजी अमर से छुटकारा पाने के लिए मकतबतुल मदीना की 126 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब बदशुगुनी का मुताला कीजिए। अल्लाह पाक तौफीक दे तो ज़हे नसीब ज़्यादा तादाद में हासिल फरमा कर तकसीम भी कीजिए। दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से इस किताब को पढ़ा भी जा सकता है, डाउनलोड और प्रिंट आउट भी किया जा सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़र के महीने में पेश आने वाले चंद तारीख़ी वाक़यात। सफ़र मुज़फ़्फ़र पहली हिजरी में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और खातून जन्नत हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी खाना आबादी हुई। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 7 हिजरी में मुसलमानों को फ़तह खैबर नसीब हुई। सैफुल्लाह हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद, हज़रत सैयदना अमर बिन आस और हज़रत सैयदना उस्मान बिन तलह अब्दरी रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 8 हिजरी में बारगाह रिसालत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। मदाइन जिसमें कसरा का महल था की फतह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 14 हिजरी ही के महीने में हुई। क्या अब भी आप सफ़र को मनूस जानेंगे? हरगिज़ नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे अत्तार अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू अलैह की अम्मी जान एक नेक और परहेज़गार खातून थी। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू अलैह के बड़े भाई की वफात के थोड़े ही अरसे बाद 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1398 हिजरी में आपकी प्यारी प्यारी अम्मी जान इंतकाल फरमा गईं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू अलैह फरमाते हैं कि अम्मी जान का शब जुमा इंतकाल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद ज़बान बंद हुई। गुस्ल देने के बाद चेहरा निहायत रोशन हो गया था। जमीन के जिस हिस्से पर रूह कब्ज हुई वहां कई रोज तक खुशबू आती रही और खुसूसन रात के इस वक्त में जिसमें इंतकाल हुआ था तरह तरह की खुशबुओं की लपेटें आती। मैंने तीजे वाले दिन सुबह के वक्त चंद गुलाब के फूल लाकर अपने हाथ से अम्मी जान की कब्र पर चढ़ाए जो शाम तक तरोताज़ा रहे। यकीन जानिए उनमें ऐसी अजीब भीनी भीनी खुशबू थी कि मैंने कभी गुलाब के फूलों में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी, ना अब तक सूंघी है, बल्कि घंटों तक वो खुशबू मेरे हाथ से भी आती रही। आप दामन बरकातुहू अलैह मजीद इरशाद फरमाते हैं कि ये सब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का सदका है, जिस पर भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी और महकी महकी नजरें करम हो जाती है। वो ज़ाहिरी बातिनी खुशबुओं से महकने लगता है और फिर इसकी खुशबू से एक आलम महक उठता है। चाहे तो खुदा तो पाएंगे इश्क़ नबी में खुल्द, निकले हैं नामाए दिल पर खूं में फाले गुल।
अल्हम्दुलिल्लाह मीर अहले सुन्नत दामत बरकातहू आलिया की अम्मी जान रहमतुल्लाहि तआला अलैहा पर अल्लाह करीम का कितना करम है कि इनकी वफात कलीमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद हुई। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, जिसका आखिर कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलीमा तैयबा हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। उनकी तुरबत पे बारिश हो अनवार की, मौला रुतबा बड़ा उम्मे अत्तार का, तेरा घर खिदमत दी का मरकज बना, हम पे एहसान है तेरे अत्तार का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत और उनके सदके हमारी भी साफ मग़फ़िरत हो, आमीन बिजाह खातिमिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए और जाहिलाना बातों से बचाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करें ताकि और लोग भी हकीकत जान सकें। चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकिल्लाहु खैरा।